Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of lookup and reference functions given to us. Here, a list of all the lookup and reference function is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे यूनिक फंक्शन की एंड दिस इज पार्ट 2. लेट्स मूव ऑन टू दैट. यूनिक फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने 3 एग्जांपल्स को टेकअप करूंगा. इस पर्टिकुलर केस के अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं यूनिक फंक्शन का पर्पस क्या है. यूनिक फंक्शन रिटर्न्स द यूनिक वैल्यूज फ्रॉम एन एरे आर रेंज. हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, ये उसमें से हमें यूनिक वैल्यूज को निकाल के देगा. यूनिक फंक्शन के सिंटेक्स के अंदर देयर आर 3 आर्गुमेंट्स. द फर्स्ट वन इज एरे, सेकेंड इज ऑप्शनल बाय कॉलम, द थर्ड वन इज ऑल्सो ऑप्शनल दैट इज एग्जैक्टली वंस. मैं आपके सामने 3 डिफरेंट एग्जाम्पल को टेकअप करूंगा और उन 3 एग्जाम्पल के अंदर इन सारे आर्गुमेंट्स को इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा. सिंप्लिसिटी से मैंने कुछ स्ट्रक्चर को ऑलरेडी डिज़ाइन कर दिया सो एज टू सेव टाइम. यहाँ पर मेरे पास इनपुट्स की फॉर्म के अंदर 2 कॉलम्स हैं. एक के अंदर मेरे पास सीरियल नंबर दिया गया है 1 to 20. दूसरे के अंदर मेरे पास नेम ऑफ कंट्रीज दिए गए हैं. ये नेम ऑफ कंट्रीज कुछ रिपीटिशन के अंदर भी हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कनाडा, दिस इज अगेन कनाडा, it has appeared twice. Russia, Russia, Russia. It has appeared thrice. So, इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कंट्रीज के नाम के अंदर कुछ रिपीटिशन है. मैं यूनिक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके यहाँ से यूनिक नेम को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ. इस जगह के ऊपर मैं यूनिक फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. दिस इज अवर फर्स्ट एग्जाम्पल. यूनिक फर्स्ट आर्गुमेंट इज एरे. यहाँ पर एरे नेम ऑफ कंट्रीज है, तो मैंने इस कंप्लीट एरे को सिलेक्ट कर लिया. मेरे पास डिफरेंट कंट्रीज के नाम यहाँ पर दिए हैं, मैंने सिलेक्ट कर लिए. मैं आगे के 2 ऑप्शनल आर्गुमेंट्स को फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर टेकअप नहीं कर रहा, मैं इसको यहीं पर क्लोज कर देता हूँ. आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास इस कंप्लीट रेंज में से कंट्रीज़ के नाम निकल कर आ गए. ये सारे नाम इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर अपीयर हुए हैं. हमने यहाँ पर इस चीज़ को नोट किया, इट एक्सट्रैक्ट्स ए लिस्ट विद नो डुप्लीकेशन. जो लिस्ट हमारे पास ओरिजिनल थी उसके अंदर कंट्रीज़ के नाम की डुप्लीकेशन थी, लेकिन यूनिक फंक्शन ने जिस लिस्ट को निकाल के दिया उसके अंदर हमारे पास कोई भी डुप्लीकेशन नहीं है. So this was the first example. Now I move on to the second example. Second example के अंदर भी मेरे पास उसी तरह से सीरियल नंबर हैं और उसी तरह से ये कंट्रीज के नाम दिए गए हैं. यहाँ पर मैं इन ऑप्शनल आर्गुमेंट्स को एक्सरसाइज करूँगा. So I start with the unique function equals to unique. The first argument is array. This is the name of the countries. मुझे यहाँ से यूनिक रिजल्ट निकाल के देना. मैंने कंप्लीट नेम ऑफ द कंट्रीज की रेंज को दे दिया. कॉमा. जैसे ही मैंने कॉमा लगाया, बाय कॉलम के अंदर मेरे पास 2 ऑप्शंस आ गई. क्लिक कर दो ट्रू के ऊपर इफ़ यू वांट टू रिटर्न यूनिक कॉलम. क्लिक कर दो फॉल्स के ऊपर इफ़ यू वांट टू रिटर्न यूनिक रोज. मेरे पास यहाँ पर सारी वैल्यूज़ रोज के अंदर दी गई हैं, तो मैं चाहता हूं कि उन यूनिक रोज को निकाल के मेरे को दे दो. सो आई क्लिक ओवर फॉल्स, कॉमा, एग्जैक्टली वंस. सिर्फ उस कंट्री का नाम निकाल के दो जो कंट्री इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर सिर्फ एक ही बारी अपीयर हुआ है. ट्रू रिटर्न्स आइटम्स दैट अपीयर एग्जैक्टली वंस एंड फॉल्स इट रिटर्न एवरी डिस्टिंक्ट आइटम. मैं सिर्फ उसी कंट्री के नाम को निकालना चाहता हूं जो इस लिस्ट के अंदर सिर्फ एक बारी आया है. आई क्लिक ओवर ट्रू ऑप्शन, आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर.
जापान कंट्री इस पूरे रेंज के अंदर सिर्फ एक ही बारी अपीयर हुआ है। मैं इसको कलर कर रहा हूँ। स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जापान कंट्री इस पूरी रेंज के अंदर सिर्फ एक ही बारी आया है। हमने जिस फंक्शन को यूज़ किया मैं वो आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ। फर्स्ट फॉल रिटर्न्स यूनिक रोज। जो पहले वाला ये फॉल्स है, ये यूनिक रोज को निकाल के देगा। लास्ट ट्रू रिटर्न्स एग्जैक्टली वंस। लास्ट ट्रू ने एग्जैक्टली वंस जो कंट्री एक ही बारी अपीयर कर रहा है उसको निकाल के दे दिया। आई मूव ऑन टू द थर्ड एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के अंदर मेरे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ये कंट्रीज दिए गए हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये 20 सीरियल नंबर है और ये कंट्रीज के नाम दिए गए हैं। ये नाम यहां पर रिपीट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये मैंने कंट्रीज के नाम को हॉरिजॉन्टल लिया है। मैं इस जगह के ऊपर यूनिक फंक्शन को इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। QUE। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज एरे। यहां पर ये मेरा एरे है। द नेम ऑफ द कंट्रीज, दिस इज द कंप्लीट एरे। C5 to V5 कॉमा। जैसे ही मैंने कॉमा लगाया मेरे पास यहां पर दो ऑप्शंस आ गए। ट्रू रिटर्न्स यूनिक कॉलम एंड फॉल्स रिटर्न यूनिक रोज। यहां पर मेरे पास सारी वैल्यूज दी गई हैं ये डिफरेंट कॉलम्स के अंदर हैं। रो तो एक ही है लेकिन ये वैल्यूज डिफरेंट कॉलम्स के अंदर दी गई हैं। तो मैं चाहता हूं कि यूनिक कॉलम्स को निकाल के मेरे को दो। आई क्लिक ओवर ट्रू कॉमा। जैसे ही मैंने कॉमा लगाया अगेन मेरे पास एग्जैक्टली वंस आर्गुमेंट के अंदर भी दो ऑप्शंस आ गए। ट्रू इन केस वी वांट टू रिटर्न आइटम्स दैट अपीयर एग्जैक्टली वंस। मैं इसी ट्रू के ऊपर क्लिक कर रहा हूं। पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। अगेन यू कैन सी दैट द नेम जापान हैज अपीयर्ड। यहां पर ये जापान सिर्फ एक ही बारी पूरी रेंज के अंदर आया है। हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया मैं वो आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। इसकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन स्टूडेंट मैं आपको दे देता हूँ। इट एक्सट्रैक्ट द कंट्री नॉट रिपीटेड इन द लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर जो कंट्री रिपीट नहीं हुआ यानी कि यूनिकली एक ही बारी प्रेजेंट है ये उसको निकाल के दे देगा। इसके लिए हमने ये ट्रू दो बारी इस्तेमाल किया। फर्स्ट ट्रू रिटर्न्स यूनिक कॉलम वाइज। यूनिकली कॉलम वाइज हमें रिजल्ट निकाल के दे दिया और सेकंड ट्रू हमें रिजल्ट दे रहा है एग्जैक्टली वंस का। इन कॉलम्स के अंदर यूनिक कंट्रीज के नाम को निकालो और उसके साथ उस कंट्री के नाम को निकालो जो सिर्फ एक ही बारी अपीयर हुआ है। सो वी गॉट द रिजल्ट जापान। स्टूडेंट, आई होप दैट this particular function will become very easy for you now. हमने इस पर्टिकुलर केस के अंदर 3 एग्जाम्पल को टेकअप किया। पहले एग्जाम्पल के अंदर हमने एक्सट्रैक्ट किया ए लिस्ट विद नो डुप्लीकेट्स। दूसरे एग्जाम्पल के अंदर हमने उन दोनों आर्गुमेंट्स को लिया जो ऑप्शनल हैं। और थर्ड केस के अंदर हमने अपने डेटा को हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर लेके इस पर्टिकुलर यूनिक फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया है। I hope that this function will become very easy to you now. Thank you very much.